देखने सुनने वालों को नाम का सलाम पहुँचे। दोस्तों, आज 18 फरवरी 2020 है। भारत के जो हालात जिस नहज पर जा रहे हैं, मुझे हैरत होती है कि इसके पीछे कहीं कोई एंटी भारत कोई अंसर कार फरमा तो नहीं। यकीन माने कि मुझे कभी कभी ये ऐसे गुमान होता है कि मोदी साहब, अमित शाह और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल ये कहीं ISI के फंदे में तो नहीं फंस गए कि जो कुछ वो काम कर रहे हैं इनके नतायज क्या अभी नज़र आ रहे और क्या होंगे। किसी भी कौम या माशरे में अगर तफरीक की सूरत पैदा हो जाए तो हुकूमतें सेक्रीफाइस करती हैं, अपने वसाइल, अपने ज़राए को इस्तेमाल करती हैं कि उन दराड़ों को भरा जाए, मुंदमल किया जाए, ज़ख्मों को भरा जाए। तो ये चीज़ें हर माशरे की ज़िंदगी का बायस होती हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मैं अभी कल देख रहा था हिंदू कोई चैनल है, तो उसमें उनकी बातें सुनकर तो मुझे ये महसूस हुआ कि बजाय रिपेट्रिएशन के, बजाय सुलह वाश्ती के, ये तो बहुत इंतहा पर पहुंच रहे हैं। गवर्नमेंट और उनकी जो लेटर BJP है, इनकी सोच से ये लगता है कि वो उन्होंने तय कर लिया है कि एक छोटा ही सही भारत ये सिर्फ हिंदुत्व और BJP के लिए होगा। वो ज़हनी तौर पर शायद ये इस पर तैयार हो चुके हैं कि एक छोटा भारत, वो चाहे जनूबी इंडिया में हो या उससे कहीं थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ, तो ये सारे इक़दामात उसी की तरफ जा रहे हैं। जो भारतीयों को भी समझ नहीं आ रही उनकी लीड्स को, वो ये है कि जब इंसानों में ज़हनी तब्दीली वाक़ई हो जाती है, जब उनके सोच और ज़हन बदल जाते हैं, तो फिर ये उसी कम्युनिटी को ट्रिगर करते हैं। मिसाल के तौर पर एक ब्राह्मण और एक बनिया, उसने अपनी सोच ज़ाहिर कर दी, तो उसके मुकाबले में जो भी लोग उनकी राय को पसंद नहीं करेंगे, उनमें ये सोच बड़ी तेज़ी से फैलती है और देर पा होती है। क्योंकि आपने अपने एक दुश्मन को ये बार करा दिया है कि हमारी तुम्हारी सुलह नहीं हो सकती, तो फिर वो आपका दुश्मन थोड़े अरसे बाद, देर बाद उसी राह पर चलेगा जिस पर आप उसे चलाना चाहते हैं। तो ये मुझे हैरत होती है कि 1 अरब 23 करोड़ भारतीयों में कोई भी ऐसा होशमंद नहीं है जो इस राह पर जिस पर भारत चल रहा है इसको वापस ला सके। जो भी न्यूट्रल लोग हैं, जो भी दानिश्वर हैं, सीधी बात करते हैं, उनको तो लेबल लगा दिया ज़्यादा देशद्रोही का या गद्दारी का। तो देखें क्या ये भारत उसी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है जैसा कि तकदीर में लिखा जा चुका है, या भी कुछ देर बाकी है, ये हमें देखना होगा।